नमस्ते। स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ मैं रुखसाना अफरोज आपके साथ हूँ। आज की चर्चा मैं अपनी माँ और बहनों को समर्पित कर रही हूँ। आज हम महिलाओं के मूत्र मार्ग के संकुचित होने के विषय पर चर्चा करेंगे। इसका कारण ये है कि हम सभी के मन में यह धारणा है कि मूत्र से संबंधित कोई भी लक्षण हो तो इसका मतलब मूत्र में संक्रमण है। संक्रमण हो गया है, चाहे वह मूत्र में जलन हो, मूत्र मार्ग में दर्द हो या पेशाब करने में कठिनाई हो। हम मान लेते हैं कि यह मूत्र संक्रमण है। हम खुद ही दुकान से दवा या एंटीबायोटिक खरीद कर खा लेते हैं या कभी कभी दुकानदार से कहते हैं कि मुझे मूत्र संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दें। इस कारण से आपकी सही डायग्नोसिस नहीं हो पाती। अगर ऐसा नहीं होता है तो रोगी का इलाज सही नहीं होता और लक्षणों का समाधान नहीं होता। अब हम आते हैं कि महिलाओं के मूत्र मार्ग के संकुचित होने पर वे कौन कौन से लक्षण लेकर आ सकती हैं। सबसे आम लक्षण है बार बार पेशाब करने की आवश्यकता। इसके बाद पेशाब करते समय बहुत दबाव डालना पड़ता है। पतली धारा में पेशाब होता है, सामान्य धारा की तरह नहीं। हम जो धारा देखने के आदी हैं उसके बजाय पतली धारा या और भी पतली धारा में पेशाब होता है। कई बार पेशाब रुक रुक कर आता है। कुछ रोगी कहते हैं कि पेशाब करने के बाद भी लगता है कि पेशाब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कुछ मामलों में ऐसा लक्षण होता है कि पेशाब का दबाव आता है और वे इसे रोक नहीं पाते, उन्हें दौड़कर जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ रोगों में यह मूत्र मार्ग संकुचित हो सकता है। मूत्र मार्ग के संकुचित होने के साथ पेशाब करने का संबंध है। थोड़ा पेशाब जमा रहता है जिससे मूत्राशय में संक्रमण हो सकता है। इस स्थिति में संक्रमण के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा जिनके मूत्र मार्ग लंबे समय से संकुचित है वे पेशाब करने के लिए दबाव डालते हैं जिससे किडनी प्रभावित हो सकती है। कभी कभी किडनी इतनी प्रभावित हो जाती है कि किडनी फेल हो जाती है। इस स्थिति में रोगी किडनी फेल्योर के साथ आते हैं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। मूत्र मार्ग के संकुचित होने का कारण जन्मजात भी हो सकता है, हालांकि यह बहुत असामान्य है। सबसे आम कारण बार बार मूत्र संक्रमण होना है। बार बार मूत्र संक्रमण होने से मूत्र मार्ग संकुचित हो सकता है। इसके अलावा मूत्र मार्ग में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, जैसे कि उपकरण के कारण, किसी परीक्षण के कारण, यौन समय के दौरान या सड़क दुर्घटना के कारण। संकुचित होने का एक और कारण है महिलाओं में मासिक धर्म का बंद होना जब रजोनिवृत्ति होती है। इसके अलावा महिलाओं के पेट में किसी भी प्रकार का कैंसर हो सकता है, जैसे कि गर्भाशय का कैंसर या मूत्र मार्ग का कैंसर। रेडियोथेरेपी के कारण भी मूत्र मार्ग संकुचित हो सकता है। अब क्या करना चाहिए? रोगी क्या करेंगे? आप इन लक्षणों को संक्रमण समझकर नहीं बैठे। एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह अवश्य लें। हमारी माँ बहनें शर्म के कारण पुरुष चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहती, जिससे रोगों का सही निदान नहीं हो पाता। आपके लक्षणों को सुनेंगे, शारीरिक रूप से परीक्षण करेंगे, विशेष रूप से मूत्र मार्ग के मुंह को खोलकर देखना होगा कि क्या वास्तव में ऐसा है। इसके अलावा कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे कि मूत्र का रूटीन माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। संक्रमण के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। कभी कभी मूत्र मार्ग संकुचित होने के साथ संक्रमण होता है। इसके साथ ही अल्ट्रासोनोग्राम किया जाता है कि मूत्राशय की क्षमता कैसी है, किडनी पहले से सूजी हुई है या नहीं। इसके अलावा यूरोफ्लोमेट्री नामक एक परीक्षण है जो मूत्र की गति को मापता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि मूत्र मार्ग कितना संकुचित है। यदि आप पूछते हैं कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, तो हमें वीसीयूजी या वीडियो यूरोडायनामिक्स करना होगा। अब उपचार की बात करें तो पहले चरण का उपचार ऑपरेशन करके इसे मोटा करना है। कुछ नियमों का पालन करना होता है। यदि कोई रोगी नियमों का पालन नहीं करता है
तो दूसरा चरण का उपचार फिर से शुरू हो सकता है। ऑपरेशन के माध्यम से इसे मोटा करके एक कैथेटर डालकर रखा जाता है। 10 दिन बाद इसे हटाकर हम कहते हैं कि नियमित रूप से कुछ नियमों का पालन करना होगा। रोगियों को इसे बनाए रखना होगा। यदि कोई इसे नहीं बनाए रखता और दूसरे चरण के उपचार के बाद भी समस्या आती है तो हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। इस स्थिति में मूत्र मार्ग को फिर से बनाना पड़ता है। उम्मीद है कि आज की चर्चा देखने के बाद मेरी माँ बहनें जिन्हें पेशाब करने में दबाव डालना पड़ता है, एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेंगी और इस रोग से मुक्ति पाएंगी ताकि किडनी को नुकसान न हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्ते।